नमस्कार मित्रों, महाभारत का युद्ध शुरू होने में अब केवल कुछ ही समय बाकी था। कुरुक्षेत्र की धरती पर लाखों योद्धा एकत्र हो चुके थे। रथों की गर्जना, शंखों की ध्वनि और युद्ध की तैयारियों ने पूरे आर्यावर्त को भय और उत्सुकता से भर दिया था। हर किसी के मन में एक ही प्रश्न था, इस महायुद्ध में विजय किसकी होगी। लेकिन इसी समय एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये घटना केवल दो योद्धाओं की नहीं थी, बल्कि पूरे महाभारत का भविष्य बदल देने वाली थी। श्री कृष्ण अच्छी तरह जानते थे कि यदि कर्ण पांडवों की ओर आ जाए तो दुर्योधन की सबसे बड़ी शक्ति समाप्त हो जाएगी और संभव है कि युद्ध ही टल जाए। इसलिए एक दिन वे अकेले कर्ण के पास पहुंचे। कर्ण ने आदरपूर्वक श्री कृष्ण का स्वागत किया। कुछ देर तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। फिर श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, कर्ण, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताने आया हूँ। कर्ण आश्चर्य से श्री कृष्ण की ओर देखने लगा। श्री कृष्ण बोले, तुम सूतपुत्र नहीं हो, तुम कुंती के प्रथम पुत्र हो, तुम सूर्यदेव के अंश हो। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तुम्हारे छोटे भाई हैं। ये सुनते ही कर्ण स्तब्ध रह गया। उसके मन में बचपन से उठते सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही क्षण में मिल गया। उसे समझ आ गया कि वह जन्म से राजकुमार था, लेकिन भाग्य ने उसे सूतपुत्र का जीवन दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, यदि आज तुम पांडवों का साथ दे दो तो राज्य तुम्हारा होगा। युधिष्ठिर स्वयं तुम्हें राजा बनाएंगे। द्रौपदी भी तुम्हें बड़े भाई का सम्मान देगी। तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके तुम वास्तविक अधिकारी हो। कुछ क्षणों तक कर्ण मौन रहा। उसकी आंखें नम थीं। उसके सामने एक ओर जन्म का अधिकार था और दूसरी ओर मित्रता का धर्म। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, मधुसूदन, मैं जानता हूं कि आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन जब पूरी दुनिया ने मेरा अपमान किया तब केवल दुर्योधन ने मेरा सम्मान किया। उसने मुझे राजा बनाया, मुझे मित्र कहा और समाज में स्थान दिया। आज यदि मैं उसे छोड़ दूं तो संसार मुझे वीर नहीं, विश्वासघाती कहेगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि कर्ण अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटेगा। कुछ दिनों बाद एक और हृदय विदारक घटना हुई। सूर्योदय के समय माता कुंती गंगा तट पर कर्ण से मिलने पहुंची। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। ये सुनकर कर्ण की आंखों से आंसू बह निकले। जिस माँ के स्नेह की तलाश उसे जीवन भर रही, वह आज उसके सामने खड़ी थी। लेकिन समय बहुत आगे बढ़ चुका था। कुंती ने कहा, मेरे साथ चलो, अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध मत करो। कर्ण ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, माँ, यदि आपने मुझे बचपन में स्वीकार किया होता तो आज ये दिन नहीं आता। लेकिन अब मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। उसने मुझे वह सम्मान दिया जो मुझे अपने परिवार से भी नहीं मिला। फिर कर्ण ने अपनी माँ को एक ऐसा वचन दिया जिसने महाभारत के इतिहास को बदल दिया। उसने कहा, माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव का वध कभी नहीं करूंगा। मेरा युद्ध केवल अर्जुन से होगा। युद्ध समाप्त होने पर भी आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। यदि मैं मारा गया तो आपके 5 पुत्र रहेंगे। यदि अर्जुन मारा गया तो भी आपके 5 पुत्र रहेंगे, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूँ। ये सुनकर कुंती की आंखों से आंसू बह निकले। वे जान गई कि उनका पुत्र कितना महान है। युद्ध आरंभ हुआ। कई अवसर ऐसे आए जब कर्ण चाहता तो अन्य पांडवों का अंत कर सकता था, लेकिन उसने अपने वचन का पालन किया। उसने कभी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। अंततः वह दिन आया जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने खड़े थे। दोनों महान धनुर्धरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तभी कर्ण का रथ धरती में धंस गया। वह रथ का पहिया निकालने लगा। परिस्थितियां तेजी से बदली और अंत में अर्जुन के बाण से कर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि महानता केवल जीतने में नहीं होती। सच्ची महानता अपने वचन, मित्रता और धर्म का पालन करने में होती है। कर्ण ने राज्य खो दिया, परिवार खो दिया, जीवन भी खो दिया, लेकिन अपने सिद्धांतों और अपने वचन को कभी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि आज भी महाभारत के सबसे सम्मानित और सबसे करुण पात्रों में कर्ण का नाम सबसे पहले लिया जाता है। यदि आपको ये कथा पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही पौराणिक प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।